अच्छा पॉइंट है। बहुत टाइम से शायद तक मैं बोला तो हूँगा मैंने, लेकिन अच्छा है, चलो मैंने सोचा इसके ऊपर एक बोल दूं ऑडियो। कि मैंने बताया कि जो राधा स्वामी व्यास के गुरुजी की फोटो जिन जिन घरों में लगी है, जिन लोग को फॉलो करते, मेरे पास में ऐसे ना अब भी, अगर मैं, जो मेरे को ऐसा रफ रफ याद है, 8-10 लोग ऐसे होंगे जिन लोग के घर में राधा स्वामी व्यास के गुरुजी की फोटो लगी हुई है। और जो मेरे से, जो सबसे पुराने, वो शायद 2 साल के लगभग हो गया होगा शायद, वो मेरे से कनेक्टेड ही है। उनकी दृष्टि नहीं खुली। और उसके बीच में कोई 6 महीने से जुड़ा है, कोई साल भर से जुड़ा है, कोई शायद उससे भी पहले से जुड़ा होगा। तो ये एक बात है। लेकिन इनके घर में सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है, एकदम सिंपल केस नहीं है कि घर में किसी को नेगेटिविटी है। अब वो गुरु की फोटो लगाने पे उनके घर में मटेरियल बेनिफिट तो हुआ है, लेकिन मटेरियल बेनिफिट होने के साथ में जो फिजिकल लॉस होते हैं बॉडी के और घर वालों के और वगैरह वगैरह, वो चीज उनके अंदर है। अब गुरु की फोटो लगाने पे दृष्टि नहीं खुलती, तो करीब भाई बहुत सारे लोग हैं जो, हम लोग जाते हैं दरबार में, चेक करके बता देते। तो सिद्धियों का एक्सेस पूरा का पूरा मिलता है। मैंने पुराने चैनल पे आप जाओगे, मैं बोल दूंगा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं होगी। जो लोग धाम चलाते, दरबार चलाते, उनकी दृष्टि नहीं खुलती है, उनको पता लग जाता है। जब मैं पुराना भी वीडियो चलाता था, मैं तो लाइव बताता था, धाम में भी कई बार बताता था कि पता लगता है। तो पता लगने के लिए क्या है और दृष्टि खोलना क्या है? तो एग्जाम्पल के तौर पे, अपने तो दुनिया के, इंडिया के जो सबसे बड़े बड़े धाम है, हनुमान जी के नाम पे जो चल रहे, अभी उनके पास में बहुत सारी सिद्धियों का कॉम्बिनेशन है। तो वो देख भी लेते हैं और क्या बोलते हैं, उनको पता भी लग जाता है। पता लगने वाले के लिए मैंने बताया कि जो सामने वाला जो जानता है, जो सिचुएशन लेके आया है, एग्जैक्टली वही चीज बताएगी वो। ऐसा है। और फिर तुम पूछते चले जाओगे, और एक केस में मतलब अगर तुम 8 घंटे तक बैठे हो, तो तुम 8 घंटे में तो मतलब उसकी पूरी दुनिया बता दोगे उसको। ऐसा है। जो बातें उसको भी याद नहीं होगी, तुम एक एक बात बताओगे। ये सब हो चुका हमारे साथ में धाम में। अब दृष्टि खुलना, दृष्टि खुल के तुम एग्जाम्पल के तौर पे कितने डायमेंशन तक देख पाते हो, वो एक अलग सब्जेक्ट है। कि दृष्टि खुल के तुम प्रेत देख रहे हो, लोगों के पितर देख रहे हो, आत्मा से बात कर रहे हो, नीचे बुला रहे हो, वगैरह वगैरह। इसका आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार, सुपर कॉन्शियस से कोई लेना देना नहीं है। आज्ञा चक्र पे सिद्धि आना, चुड़ैल, देवी देवता या कोई भी शक्ति आज्ञा चक्र पे लेना, या शरीर के बाहर खड़े रख के आज्ञा चक्र के सामने से स्क्रीन यूज करना, वो टोटल डिफरेंट सब्जेक्ट है। उसका भगवान से कोई लेना देना नहीं है। ये पूरा का पूरा जो काम है नेगेटिविटी के इलाज का, इसका भगवान और भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा है। कर्मों के आधार पे लोक सेवा वाला काम है, लेकिन इसका भगवान और भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। पहले भी ये बात समझ लेना, ठीक है? भूत प्रेत का इलाज, गुरु बन गए, सिद्धि शक्ति दे रहे, नहीं। अब जो लोग गुरु बन गए, वो लोग अपने ज्ञान बांट रहे अपनी तरह। अपनी तरह नहीं, जो लोग है, जो सच्चे लोग भी है, अपनी तरह गोली ज्ञान नहीं है बहुतों का, तो उनसे लोग जुड़ जाते। एक तो ये, तो वो कोई भूत प्रेत का इलाज तो नहीं कर रहे, लेकिन उनका स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए, वो ध्यान साधना योग करने के लिए बोलते, लोगों की स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होने लग जाती है। तो इन शॉर्ट, दृष्टि नहीं खुलती है इन लोगों की। और दूसरा, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होती है, सिद्धि आती है, बताती है। तो अगर दो कैटेगरी रखी जाए, जैसे मैं बताता था, हर्ष 80% चीजें उसको वो बता दिया करता था, उसको दिखता नहीं था। मैं 80% चीजें देख लेता था, 20% पता लगती थी। हर्ष को 20% दिखता था और 80% चीजें पता लगती थी। अब होता ये था कि दोनों बैठे एग्जाम्पल के तौर पे, तो हर सामने वाले के बारे में वो सारी बातें बताएगा, जिससे वो कन्विंस हो जाएगा कि तुम्हारे घर पे ये माता को तुमने भोग चढ़ाया था, तुम वहां गए थे, तुमने ये गलती की थी, ऐसा। तो सामने बोलने लगा, हाँ ऐसा था। अपन क्या करते थे, अपन देखते थे भाई इसको तकलीफ क्या है, अच्छा बॉडी में यहाँ पे, शरीर में यहाँ पे, घर में यहाँ पे, और इसकी सोर्स इधर है। तो बोलते थे। अब उस वक्त ऐसा था कि भाई धाम में क्रिया करा दो। जब वहां से अलग हुए तो अपने को पता है, मतलब फिर दूसरा फोकस है ना। पहले ऐसा था पैरासीटामोल सबको दे रहे, तो जो भी बुखार का केस है बस पैरासीटामोल दे दो। अब उसके बाद में टाइफाइड है, मलेरिया है, डेंगू है, कौन सा बुखार है, फूड पॉइजनिंग है, वो देखने को कोई बैठा नहीं था। अभी अपन ने इस पे काम किया, तो अपने को समझ में है सबकी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन अलग अलग है। सोर्स में तो भगवान मंत्र ही काम करता है। तो फिर से बोलता हूँ, जो लोगों के घर में बहुत सारे गुरुओं की, राधा स्वामी व्यास के गुरु जी की, और मतलब मटेरियल बेनिफिट में तो है, ये तो नो डाउट। मैंने देखा हो, जितने लोगों ने मेरे को कांटेक्ट किया, बहुत सारे होंगे जिनके घर पे फोटो लगी होगी, लेकिन उनका शायद तक कोई फायदा नहीं हुआ रहेगा, या उनकी दृष्टि भी खुली होगी, लेकिन मेरे कांटेक्ट में वैसे लोग नहीं। मेरे कांटेक्ट में जिन लोगों की दृष्टि नहीं खुली, उसमें से एक कैटेगरी ये है
जिन लोग ने घर में राधा स्वामी व्यास के गुरु जी की फोटो लगाई, इसलिए मैं बोलता हूँ निकालता हूँ। और भी कुछ अलग अलग गुरुओं की निकाली, क्रिया योगा वाले किसी भी गुरु से मेरे को फर्क नहीं पड़ता। वो उसमें क्योंकि वो वही प्रैक्टिस में आता है, तो एक तरीके से बोल दो तंत्र की और योग की प्रैक्टिस है वो। तो वहां पे मेरा कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। किसी के घर में हनुमान जी की मूर्ति है, शिव जी की है, माता की है, और चाहे जीसस क्राइस्ट की क्रिश्चियन वाली हो, इस्लाम वाले, यहाँ पे मेरे को कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता है। और इसके अलावा क्या, बस वही है, सिद्धियों का एक्सेस मिल जाएगा, बताना शुरू कर देंगे सामने वाले सब्जेक्ट के बारे में, इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाएगा, 500 चीजें बता देंगे। और लेकिन दृष्टि नहीं खुलेगी। अब दृष्टि खोलना क्या है, भूत प्रेत वाला काम अलग है, लेकिन जब तुम सेल्फ रियलाइजेशन करते हो, आगे पीछे ऊपर नीचे दुनिया भर के एक्सपीरियंस करते हो, ये जर्नी समझते हो, अपनी लाइफ को छोड़ के ऊपर उठते हो, ये सब वाली जो दृष्टि है सहस्रा के ऊपर की, यहाँ पे तो जिंदगी में कभी पहुंचने नहीं देंगे। ऐसा है, अनलेस तुम गुरु को फॉलो कर रहे हो उनके रिचुअल्स के साथ, ऐसा है, तो फिर वो फिर अलग बात है, ध्यान साधना वगैरह वगैरह, वो पूरा का पूरा प्रोसेस ही अलग है। लेकिन यहाँ जो घर में तुमने गुरु की फोटो लगा के जो गोली गुरु गुरु वाला काम, खाली दिया अगरबत्ती कर रहे हो, नहीं होती उससे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। ऐसा है, मतलब सहस्रा तक नहीं आ पाओगे एक तरीके से। ये भूत प्रेत देखना, काम करना, ये भी स्पिरिचुअलिटी ही है, लेकिन स्पिरिट से काम ले रहे हो ना तुम, स्पिरिचुअल लाइफ, स्पिरिट्स की लाइफ के ऊपर से तुम काम कर रहे हो। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ वो मैं सुपर कॉन्शियसनेस की बात कर रहा हूँ आज। यानी एक एग्जांपल सिंगल वन लाइन में अगर मैं बोलूँ, तो इनकी फोटो लगाए, दृष्टि नहीं खुलती है, पता लगना शुरू होएगा, सारी सिद्धि को एक्सेस मिलेगा, सारी सिद्धियां काम भी करेगी, दिखेगा नहीं। ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट, कि तुम्हारी दृष्टि खुल गई है, मान लो तुम सो रहे हो और तुम सपना देख रहे हो, और सपने में तुमको पता है तुम्हारी ये लाइफ है, तुम जाप ध्यान करते हो, तुम करीम भाई के ग्रुप से जुड़े हो, तुमको भगवान की तरफ जर्नी में जाना है, ये सब सपने में किसी चीज की नॉलेज नहीं है ना। समझ रहे हो, तो पूरा सपना खत्म होता है, कि रात चली जाती है, सुबह उठते हो तुम तो याद आती है। मेरे साथ ये नहीं हो पाता। मेरे को सपने में भी ऐसा रहता है कि हाँ, मैं अनलेस मैं बहुत डीप चला गया हूँ, तो मेरे को सेलेक्टेड सपने, सेलेक्टेड में कोई चीज खा लूंगा ना, मसालेदार ये वो करके, तो वो मैं डीप स्लीप में इरिटेशन वाले में जाऊंगा। तो मेरे जो इरिटेशन वाले स्पॉट है, वो मैं मेरे ये है कि भाई स्टेशन पे ही घूम रहा है, जो मैं जॉब करता था, कॉल सेंटर में काम करता था, ऑफिस में घूम रहा हूँ, यहाँ से वहाँ कॉल ले रहा हूँ, वैसे सपने। और जो मेरा पुराना वाला घर था जहाँ पे हम रहते थे, वहां के मेरे को सपने तीन चार है जो स्ट्रेस में मेरे को आते हैं, जहाँ पे मैंने जिंदगी में बहुत स्ट्रेस देखा है, तो वो वाले ट्रिगरिंग करने वाले फूड खाता हूँ, तो मेरे को वैसे सपने आते हैं। वरना मेरी नॉलेज में रहता। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि मान लो तुम मर गए, और मरने के बाद में तुम्हारी आत्मा बाहर खड़ी हो गई, तो तुम्हारे को ये वाली लाइफ की नॉलेज जरा भी नहीं रहेगी। अगर तुमने सहस्रा के सारे पोर्टल्स खोल दिए, तो तुम तो भाई जैसी, जैसा मेरे साथ में मैंने जो एक्सपीरियंस किया था, मैं, मेरे को आज भी याद है, एक ही टाइम पे एक ही दिन में, मतलब एक एक दो मिनट के डिफरेंस में मैंने ऐसा फील किया कि जैसे मेरे आज्ञा चक्र से मेरी आत्मा बाहर निकल के सीलिंग तक पहुंच गई, और मेरे को पूरा रूम दिखाई दे रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, और मेरे अंदर से जो वर्ड, जो दिल में से जो मेरी आवाज निकली थी, वो ये थी कि अरे भगवान, बहुत बहुत शुक्रिया, क्या लाइफ थी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, सीधा अंदर एक सेकेंड में। और फिर एक मिनट के बाद फिर से वही हुआ, और एकदम से मेरी पूरी बॉडी ऐसी, मतलब हाथ पैर ऐसे लटक गई, ऐसा नहीं, वैसा हो गया था मैं। तो मेरा मतलब ये एक तरीके से, अगर जो योग और गुरुओं ने जो बताया है कि तुम अपने चक्र से, जिस चक्र से बाहर निकलते हो, सूक्ष्म शरीर वहां का ट्रैवल करता है, वो सब अपन ने एक्सपीरियंस कर दिया है। कि मरने के बाद में तुम्हारी काम वासना जागनी हुई थी, स्वादिष्टान से बाहर निकले हो, तो भाई स्वादिष्टान के डायमेंशन पे ही घूमते रहोगे, ऐसा है। उसी तरीके से गुरुओं ने बताया कि जो शास्त्र से बाहर निकलेगा वो मुक्ति पालेगा। तो मेरे एक्सपीरियंस से जो मैंने आज्ञा चक्र से बाहर निकला, और आज की डेट में भी मैं जानता हूँ कि मेरा स्टेटस अभी तक पूरा का पूरा क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि मैं लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। अगर मैं सारा कुछ बंद करके ध्यान करने लग जाऊं, तो शायद तक वो मैं अचीव कर लूंगा, लेकिन मैं कर्मों के आधार पर चल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता, हो सकता है मैंने 3 साल भक्ति की, 10 साल 30 साल भक्ति की, और कहीं पे आके मैंने कुछ गलत कर दिया, तो हो सकता है मैं नीचे आऊं, लेकिन कर्मों के आधार पर मेरे को बहुत ज्यादा भगवान ने दिया है। तो उसके आधार पे मेरे को ऐसा लगता है कि बेटर वही है कि मैं लोगों के लिए काम करूं, ताकि जब मरने का टाइम है, तो आगे चक्र से नहीं, सहस्रा से निकलूंगा ना, तो मेरे को इतना पता है कि जब सहस्रा से जाएगा, तो फुल्ली सुपर कॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लो आपके शरीर आज्ञा चक्र से छोड़ रहे हो, तो आपने भगवान का शुक्रिया अदा किया, मेरे को ऐसा फीलिंग आती है कि यानी मान लो कोई भी चक्र से आप बाहर निकल रहे हो ना,
तो आपको पास्ट लाइफ की नॉलेज नहीं रहेगी ये लाइफ की। और ये लाइफ की नॉलेज नहीं तो आपको, जैसा आप सपने में आपको नॉलेज नहीं होती कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं हूँ, सेम चीज वैसी हो जाएगी। और जैसे सपने की लाइफ में आप जीने लग जाते हो, सुबह जा रहे हो, आप देख रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, ये हो, लेकिन आपको ये नॉलेज नहीं होती कि सपना है। वही चीज आपके साथ सूक्ष्म शरीर में होगा। क्या आपने, क्या आपके, आपको क्रोध था अपनी फैमिली वालों के साथ, आपकी डेथ हो गई, हार्ट चक्र से बाहर निकले हो, तो वो क्रोध घर में आके तुम्हारा सूक्ष्म शरीर खड़ा हो जाएगा। आत्मा तो जिस डायमेंशन की वहां पे तो जीरो पे होके चली जाएगी, विदाउट माइंड वाली। लेकिन जो माइंड है वो सूक्ष्म शरीर में घर और उसके फैमिली मेंबर्स पे अटका हुआ रह जाएगा, और वही तनाव वाला चीज वो झेलता रहेगा। कर्मों के आधार पे फैमिली भी इसकी हिस्सेदार है, और वो पितर भी। ऐसा है। तो एक तो ये, लेकिन सहस्रा तो ऐसा है कि जैसे तुमने जितने भी जीवन जिए आज तक, जितनी सांसें लिए, जितने दिन जिए, जितने पल जिए, वो सब कुछ एक साथ एक्सपीरियंस करके बाहर निकलोगे तो वो, ये लाइफ भी, इसके पास्ट की सारी और फ्यूचर की सारी, तो सब एक साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो वहां तो वो चीज रहती ही नहीं है कि तुमको उस चीज की नॉलेज है कि नहीं। तुम तो मतलब, तुम्हारे को ऐसा है कि तुम अपने घर का कंप्यूटर यूज कर रहे हो जिसमें एक 1 TB 2 TB की हार्ड ड्राइव है, उसका नॉर्मल डेटा, और तुमको गूगल की ड्राइव का एक्सेस मिल जाता है, जहाँ पे सब कुछ तुम्हारे सामने अवेलेबल हो गया, दुनिया का जितना डेटा सब। और ऐसा नहीं तुम जाके सर्च कर लो, एक साथ में तुमको उसकी नॉलेज हो। एग्जाम्पल के तौर पे, तुम किसी एक इंडिविजुअल को मिलते हो जिसको तुम कभी मिले नहीं हो, तो तुम्हारी पहली मुलाकात होती है, तो तुम्हारे दिमाग के अंदर उसका एक प्रोजेक्शन बन जाता है, उसकी एक छवि बन जाती है, उसका एक एक्सपीरियंस बन जाता है। उसी टाइम पे अगर तुम्हारी मम्मी को याद दिला दिया जाए कि भाई अपनी मम्मी के बारे में क्या दिख रहा था, तो मम्मी के लिए तुमको पैदा होने से लेकर अभी तक का सारा एक्सपीरियंस एक साथ खुल जाएगा। ऐसा, ये वैसी चीज है, एक ऐसा पोर्टल है। तो ये सुपर कॉन्शियसनेस का जो, तो वो तो फिर वो एवर लिविंग ना, जैसे सारे ग्रंथों में बताया गया है कि जो भगवान को पा लेता है मुक्त हो जाता है, एवर लिविंग हो जाता है। तो वो एवर लिविंग में एक स्टेट मोक्ष है, जहाँ पे वो माइनस में चला गया। लेकिन बाकी के बहुत सारे डायमेंशन है जहाँ पे वो जी रहा है। ऐसा है। तो भगवान ने ये जीवन सोने के लिए नहीं बनाया, एक्सपीरियंस करने के लिए बनाया। एक्सपीरियंस में अच्छा बुरा और सारे तत्वों से शिव तत्व तक पहुंचना है, ये जर्नी है। ऐसा है। अलग टॉपिक पे निकल गए लेकिन अच्छी बात है। तो ये ऐसा है कि सहस्रा से बाहर निकलोगे तब तुम सुपर कॉन्शियस में आओगे, दूसरे चक्र से बाहर निकलोगे तो ऐसी किधर ना किधर भटकते रहोगे। जैसे आज की लाइफ में तुमको ये नहीं पता, तुमको किसने पता है तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है, तुम यहाँ क्यों आ गए हो, नौकरी क्यों कर रहे हो, काम क्यों कर रहे हो। हाँ, अभी जब तुम बाहर निकल जाओगे सुपर कॉन्शियस से, और तुम देखोगे तो तुमको, जैसे तुम रोज अपनी लाइफ का एक एक दिन जी रहे हो ना, तो तुमको दिखाई देगा एक एक लाइफ, एक एक, मतलब कैलेंडर, एग्जाम्पल ऐसे समझना, तुम्हारी जिंदगी की एक एल्बम है, उसमें हर पेज पे एक ही फोटो है। और जैसी एक फोटो में ऐसा दिखाई देगा जैसे तुम चींटी हो, तो तुमने एक जन्म में चींटी बने सारी, उसमें तुमने मान लो अगर तुमने 20 दिन तक जिंदा कर मर गए, वो एक पेज हो गया, तो एक जन्म में चींटी। जैसे दूसरा टर्न करोगे तो एग्जाम्पल के तौर पे सांप है, तो तुम सांप बन के 6 महीना जिए, तो वो तुम्हारे को जैसे उस पेज पे एंटर करोगे, ध्यान लगाओगे, तो तुमको सांप की लाइफ की, मान लो 6 महीना जिया, तो 6 महीने की सारी लाइफ दिखाई देगी कि 6 महीने में कहाँ कहाँ घूम रहा था, क्या कर रहा था, किधर क्या कर रहा था। लेकिन आत्मा की लाइफ का सिर्फ वो एक दिन था। तो कहीं पे तुम चींटी, कहीं पे हाथी, कहीं पे बंदर, कहीं पे इंसान, तो कहीं पे तुमने 20 साल जिए, कहीं 50 साल जिए, कहीं पेड़ के अंदर बन के तुमने 300 साल जी लिए। वो तुम्हारे लिए ऐसा होगा, एक जगह पे 30 साल, एक जगह पे 300, एक जगह पे 50 साल, एक जगह पे 3 महीना, एक जगह पे एक दिन। लेकिन आत्मा की लाइफ का एल्बम उठाओगे तो सब जगह पे एक एक ही लाइफ रहेगी, ऐसा है। उसके लिए वो एक दिन है, मान लो। समझ रहे हो। तो तुमने एक जगह पे 300 साल की लाइफ जी, आत्मा की एल्बम के अंदर वो एक पेज रहेगा, खाली वन लाइफ। तो ऐसी जीरो से इन्फिनिट लाइफ के ये क्या बोलते हैं, जर्नी। शिव तत्व जो है, तुम्हारी ये शुरुआत हुई है जीरो से लेकर एटम, एटम से लेकर प्रोटॉन न्यूट्रॉन, यहाँ से लेकर इन्फिनिट होना, बूंद से लेकर समंदर होना, तुमको सारे डायमेंशन से होते हुए जाना है। समझ रहे हो। लेकिन अभी एग्जाम्पल के तौर पे सहस्रा के थ्रू मैं वो सारे डायमेंशन को एक ही साथ एक्सपीरियंस कर सकता हूँ। अगर 1 घंटे के लिए मैं एक्सपीरियंस कर दूं, तो मान लो 10,000 साल का मैंने लाइफ जी लिया सुपर कॉन्शियस के अंदर। अब मेरी लाइफ की जो जर्नी है वो इन्फिनिट टाइम है, या मान लो 50,000 करोड़ साल की है। वही 50,000 करोड़ को 1 सेकंड में भी जिया जा सकता है सुपर कॉन्शियसनेस पे। मेरे को लगता है ये तुम लोग के बहुत बाउंसर निकल जाएगा, और अंदर बहुत सारे सवाल तैयार हो जाएंगे, मेरी बैंड बन जाएगी। लेकिन ये वैसा है कि सारी जर्नी जीनी है। तुम बूंद हो, तुमको समंदर तक बनना है, लेकिन वो समंदर में जितनी बूंद है ना, वो सारी लाइफ होते हुए तुमको जाना है।
83 लाख यूनी नहीं है, लेकिन वो बहुत बियॉन्ड है उसके। और उसको नंबर में डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो बोलना गलत हो जाएगा कि मतलब उसको, मतलब भगवान ने जितनी चीज बताई है ना, बनाई है ना, तुम सब में से होके गुजरोगे। यानी किसी डायमेंशन में एक बार तुम राम भी बनोगे, एक बार सीता भी बनोगे, एक बार रावण भी बनोगे, एक बार हनुमान जी भी बनोगे। और मतलब किधर ना किधर हर डायमेंशन में एक जन्म सबका लेना ही है। सुपर कॉन्शियसनेस की बात कर रहा हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, तो वो इटरनल हो जाता है और एवर लिविंग हो जाता है। अब उसको टाइम से देखोगे, अरे करीम भाई फिर तो 50,000 करोड़ की शायद की जिंदगी जी, और आगे भी 50,000 करोड़ की जिंदगी जीनी है। उस पोर्टल में वो 1 सेकंड गए। तो जो भगवान ने जो बत्ती घुमाई है ना, मेरी जो सबसे ज्यादा बैंड बजी, और मेरे को अभी तक उस चीज पे कभी कभी मेरे को ना ऐसा लगता है कि यार मैंने बहुत ये चीज, मेरे को बस ये चैप्टर भगवान नहीं दिखाने का था, और वो था कर्मा। कर्मा का जो उसने मेरे को चैप्टर दिखाया ना, तब से मेरे दिमाग की बत्ती घूमी हुई है। ऐसा है, जैसे मैं अभी तुमको, तुम बोलते हो करीम भाई मेरे को तकलीफ है, मैं देखता हूँ मम्मी को नेगेटिविटी है, बस वही तक ठीक था। अब मैंने जानने की कोशिश की कि भाई इसका रीजन क्या है, तो दिखाई दिया कि पिताजी की साधना थी, साधना में उन्होंने जो वचन लिया था वो नहीं पूरा कर पाया। ठीक है, पिताजी के पास में ऐसे क्या चीजें आ गई थी कि उन्होंने साधना करनी पड़ी। अब दिखाई देता है कि उनको पीछे देवी का दोष था। क्यों देवी का दोष था? क्योंकि पिताजी की जो मम्मी थी, उन लोगों के घर में एक देवी पूजी जाती, तो उन्होंने देवी चेंज कर दी। क्यों देवी चेंज की? क्योंकि उनको किसी का श्राप लग गया था। किसी फकीर को उन्होंने घर से गाली निकाल के, गाली वाली देके निकाला था, उसको श्राप लग गया। अब वो फकीर किसी देवी की पूजा करता था। तो अब ऐसा क्या हुआ कि वो फकीर उनके घर पे आई? ये वाली साइकिल जो मैंने देखा ना, मेरा दिमाग खराब हो गया, और मैं बहुत टाइम तक परेशान था। फिर मेरे सामने भगवत गीता वाला कोई एक वो आ गया था, गुरु जी ने बोले थे कि भगवत गीता में मेंशन है कि कर्मा को जानने को जाओगे तो पागल हो जाओगे। मैं बोला यार ये पहले किसी, लेकिन ठीक है, वो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा। अगर पहले कोई बता देता तो मैं शायद उस पर ये नहीं करता। लेकिन अब कर्मा को 100% अगर समझ लिया जाए, तो फिर ऐसा लगता है लाइफ वैल्यूलेस है। भगवान ने क्या ही बनाया कि देखने वाला भी मैं, पिक्चर में काम करने वाला भी मैं, एक्टर भी मैं, कोरियोग्राफर भी मैं, सिंगर भी मैं, और जो ऑडियंस आएगी वो भी मैं। तो वो एकदम बचकाना भी लगता है, लेकिन वो उसके अंदर खड़े रहे, आउट ऑफ द बॉक्स देखोगे तो। लेकिन जैसे ही उसमें एंटर करते हो तो फिर सब कुछ इंजॉयबल है। तो बहुत कर्मा में मेरी बहुत बैंड बजी है। ऐसा अभी तक मेरे को उसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है मेरे, क्योंकि मेरे को पता है मेरे को उसमें बहुत ध्यान देना है। लेकिन ठीक है, इतनी तो फुर्सत ही नहीं मिली। इन सिंपल एंड शॉर्ट, राधा स्वामी व्यास की फोटो अगर कोई घर पे लगाया रहेगा तो उनको मटेरियल बेनिफिट मिलते हैं, सिद्धियों का एक्सेस मिल जाता है, सिद्धियां बताने भी लग जाती है, दृष्टि नहीं खुलती। ऐसा है, सपने में भी चीजें देख लेंगे घर में क्योंकि नेगेटिविटी, लेकिन जो लोक दर्शन और कॉन्शियसनेस के बियॉन्ड जाने वाली बात है, और अपनी जर्नी और वगैरह वगैरह, आत्मज्ञान वाली बात है, वो वाला एक्सपीरियंस दृष्टि के रूप में नहीं होता। ध्यान में वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ऐसा है, जैसे तुम आम खा रहे हो, तो देख रहे हो, उसका कलर देख रहे हो, उसको मतलब एक्सपीरियंस कर रहे हो। एक है जहाँ पे तुम्हारी आंख पे पट्टी और बस तुमने आम को मुंह से खाया है, तो तुमको वो स्वाद है, खुशबू है, लेकिन वो बाकी चीजें तुमने देखी नहीं है, तो वो एक एक्सपीरियंस का क्वेश्चन मार्क रह जाता है। बस इतनी सी बात।